आरव हमेशा वही इंसान था जो दूसरों को खुद से ज्यादा अहमियत देता था। वो झुकता, समझौता करता और दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाता। उसके दोस्त उसे सिर्फ तब याद करते थे जब उन्हें कोई फायदा होता। उसका बॉस उसे बिना कदर किए दिन रात काम करवाता और वो कभी भी ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की अहमियत खो दी। लेकिन जब इंसान खुद की कद्र करना भूल जाए तो दुनिया उसे और भी गिराने लगती है। उस शाम आरव ऑफिस से थका हारा घर लौटा। उसका फोन बजा। प्रियंका का मैसेज था, हमें बात करनी है। उसका दिल डूब गया। उसने तुरंत कॉल की। आरव, मुझे नहीं लगता कि रिश्ता आगे चल सकता है। तुम कभी अपनी बात नहीं रखते। तुम्हारी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। मैं ऐसा इंसान चाहती हूं जो मजबूत हो, जिसे खुद की कद्र हो। आरव के हाथ कांप गए। प्रियंका, मैं सॉरी आरव, उम्मीद है कि तुम एक दिन खुद को ढूंढ पाओगे। कॉल कट चुकी थी। जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा प्यार किया उसने भी उसे छोड़ दिया। लेकिन क्या यह पहली बार हुआ था? शायद नहीं। दोस्त, परिवार, ऑफिस के लोग, सबने उसे बस एक इस्तेमाल करने वाली चीज समझा। कुछ ही दिनों में उसके सारे नकली दोस्त गायब हो गए। ऑफिस में फिर से उसके सिर पर ढेरों काम डाल दिया गया। जब उसने पहली बार अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात की तो उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, देखते हैं। सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। एक शाम वो सड़क किनारे एक छोटे से चाय के ठेले पर बैठ गया। वहां एक बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा। बेटा, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर है, बूढ़े ने कहा। आरव हल्के से मुस्कुराया। ऐसा ही लगता है। बूढ़े ने अपनी चाय की चुस्की ली और बोला, दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा तुम खुद के साथ करते हो। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। चाणक्य कहते हैं, दूसरों का सम्मान वही कर सकता है जिसने पहले खुद का सम्मान करना सीखा हो। अगर तुम स्वयं को ही तुच्छ मानते हो तो समाज आपको महत्वहीन ही समझेगा। ये सुनकर आरव जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, पर जब तक तुम खुद को काबिल नहीं समझोगे कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर वो आदमी चला गया। लेकिन उसकी बात आरव के दिल में बस गई। उस रात आरव सो नहीं पाया। लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने देते हो। क्या वो अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार था? अगली सुबह जब वो ऑफिस गया और उसके बॉस ने उसे फिर से टेबल पर ढेर सारा काम पटक दिया, आरव ने गहरी सांस ली और कहा, सर, मेरी पहले से ही पूरी वर्कलोड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी करूं तो पहले मेरी सैलरी पर बात करनी होगी। बॉस ने उसे हैरानी से देखा। कल बात करेंगे। आरव ने पहली बार खुद के लिए स्टैंड लिया था और उसे इसमें कोई शर्म नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद एक पुराना दोस्त अचानक पैसे मांगने के लिए कॉल करने लगा। पहले की तरह हाँ बोलने के बजाय आरव ने सीधा जवाब दिया, मुझे माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकता। उम्मीद है तुम ठीक हो। बिना सफाई दिए, बिना खुद को छोटा बनाए, एक रात प्रियंका ने कॉल की। मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आरव मुस्कुराया, लेकिन इस बार दर्द में नहीं। प्रियंका, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे कॉल किया, लेकिन अब मैं खुद को नहीं खो सकता और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अब किसी के लौटने का इंतजार नहीं कर रहा था। समय बीता और आरव ने खुद को एक नया मुकाम दिया। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने खुद की फ्रीलांस बिजनेस शुरू की और धीरे धीरे वो पहले से ज्यादा सफल होने लगा। अब लोग उसे सिर्फ तब याद नहीं करते थे जब उन्हें जरूरत होती थी। अब वे उसे उसकी काबिलियत के लिए पहचानने लगे थे। लेकिन असली जीत यही नहीं थी। असली जीत ये थी कि अब उसे किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं थी खुद को काबिल मानने के लिए। दोस्तों, जरा ध्यान से सोचो, क्या चाणक्य ने आपको ये बात नहीं सिखाई कि जब तक आप खुद को कमजोर मानेंगे तब तक ये दुनिया आपको पैरों तले कुचलती रहेगी, पर जिस दिन आपने खुद की शक्ति को पहचान लिया उस दिन दुनिया आपको सलाम करेगी।
दोस्तों, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सबसे पहले आप खुद की खुद इज्जत करते हैं और उसी के आधार पर लोग आपकी इज्जत करते हैं। जरा सोचिए, इस संसार में अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे, अगर आप अपने ही डिसीजन के लिए स्टैंड नहीं ले रहे और आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर पा रहे, लोगों से डर रहे हैं, तो दूसरों की नजर में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? दूसरे आपकी इज्जत करें ये जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी अपनी नजर में खुद इज्जत होनी चाहिए, ये जरूरी है। और यही इंसान को मजबूत बनाती है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका प्यार भरा द्रवित हृदय इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए काबिलियत रखता है, तो उसमें आपको अपने लिए अपनी खुद की इज्जत वाला पार्ट भी रखना ही पड़ेगा, अन्यथा लोग आपको मूर्ख बना के आगे निकल जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो आपकी माता हो, चाहे आपकी बहन हो, या आपकी गर्लफ्रेंड, या आपका बॉयफ्रेंड, या आपका कोई दोस्त, जो अपनी खुद की इज्जत नहीं करता और वो हर समय इस चीज़ की गुहार लगाया रहता है कि दूसरों को उसे इज्जत देना चाहिए, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि खुद के लिए स्टैंड लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टैंड लेता है वही इस संसार में टिक पाता है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।